सभी को नमस्कार। मैं रमन शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करें। आज हम प्राचीन इतिहास के अंतर्गत गुजरात पर शासन करने वाले सोलंकी वंश, जिसे गुजरात के चालुक्य वंश भी कहा जाता है, और बघेल वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो समय को ज़्यादा खराब न करते हुए आगे बढ़ते हैं। सोलंकी वंश को गुजरात के चालुक्य वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि सोलंकी वंश का अन्य नाम क्या है? गुजरात के चालुक्य वंश है। नेक्स्ट, गुजरात के चालुक्य शासकों को अग्निकुंडीय राजपूत माना जाता है। सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? मूलराज प्रथम था। या पूछ सकता है कि गुजरात के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? मूलराज प्रथम। सोलंकी वंश और गुजरात के चालुक्य वंश एक ही वंश है, तो हम यहाँ सोलंकी वंश नाम को लेकर चलते हैं। तो सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। सोलंकी वंश की राजधानी क्या थी? अनहिलवाड़ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सोलंकी शासक मूलराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। मूलराज प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? चामुंडराय था। नेक्स्ट, सोलंकी शासक भीम प्रथम ने आबू पर्वत को परमार शासकों से छीना था। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस शासक ने आबू पर्वत को परमार शासकों से छीना था? तो सोलंकी शासक भीम प्रथम ने छीना था। फिर पूछ सकता है कि सोलंकी शासक भीम प्रथम ने आबू पर्वत को किन शासकों से छीना था? परमार शासकों से छीना था। नेक्स्ट, सोलंकी शासक भीम प्रथम के सामंत विमल शाह ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनवाया। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? आबू पर्वत पर स्थित है। फिर पूछ सकता है कि आबू पर्वत पर स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर किसने बनवाया? विमल शाह ने बनवाया। और विमल शाह कौन था? सोलंकी शासक भीम प्रथम का सामंत था। नेक्स्ट, महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो भीम प्रथम था। जब भीम प्रथम का शासन गुजरात पर चल रहा था, उस समय महमूद गजनवी ने गुजरात भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट, भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को लूटा। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर को कब लूटा था? 1025 ईस्वी में लूटा था। और उस समय गुजरात का शासक कौन था? भीम प्रथम था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा? 1025 ईस्वी में लूटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सोलंकी शासक जयसिंह 1094 ईस्वी में राजा बना। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि सोलंकी शासक जयसिंह कब राजा बना था? 1094 ईस्वी में बना था। जयसिंह ने सिद्धराज की उपाधि धारण की थी, इसलिए सोलंकी शासक जयसिंह को जयसिंह सिद्धराज के नाम से भी जाना जाता है। प्रसिद्ध जैन आचार्य हेमचंद्र सूरी सोलंकी शासक जयसिंह सिद्धराज के दरबार में रहते थे। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रसिद्ध जैन आचार्य हेमचंद्र सूरी किस शासक के दरबार में रहते थे? जयसिंह सिद्धराज के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट, सोलंकी शासक जयसिंह सिद्धराज ने माउंट आबू पर्वत पर एक मंडप बनवाकर अपने 7 पूर्वजों की गजारोही मूर्तियों की स्थापना करवाई। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि माउंट आबू पर्वत कहां पर है? राजस्थान में है। फिर पूछ सकता है कि किस शासक ने माउंट आबू पर्वत पर एक मंडप बनवाकर अपने 7 पूर्वजों की गजारोही मूर्तियों की स्थापना करवाई थी? तो सोलंकी शासक जयसिंह सिद्धराज ने करवाई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिद्धपुर के रुद्र महाकाल मंदिर का निर्माण सोलंकी शासक जयसिंह सिद्धराज ने करवाया। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिद्धपुर के रुद्र महाकाल मंदिर का निर्माण किसने करवाया? जयसिंह सिद्धराज ने करवाया था। नेक्स्ट, सोलंकी शासक
कुमारपाल प्रथम ने जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया? जो ये सोलंकी शासक थे ये सभी भगवान शिव के परम भक्त थे, यानी शैव धर्म के अनुयायी थे। लेकिन कुमारपाल प्रथम सोलंकी वंश का एकमात्र ऐसा शासक था जिसने जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस सोलंकी शासक ने जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? कुमारपाल प्रथम ने प्रदान किया था। सोलंकी शासक कुमारपाल प्रथम को जैन धर्म के प्रभाव में लाने का श्रेय हेमचंद्र सूरी को जाता है। हेमचंद्र सूरी ने कुमारपाल प्रथम के विचारों को बदलकर या हेमचंद्र सूरी के प्रभाव में आकर कुमारपाल प्रथम ने जैन धर्म को अपनाया था। नेक्स्ट, जैन धर्म का अंतिम राजकीय प्रवर्तक कौन था? कुमारपाल प्रथम था। कुमारपाल प्रथम के बाद किसी भी राजा ने जैन धर्म को संरक्षण प्रदान नहीं किया था। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैन धर्म का अंतिम राजकीय प्रवर्तक कौन था? सोलंकी शासक कुमारपाल प्रथम था। नेक्स्ट, सोलंकी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो भीम द्वितीय सोलंकी वंश का अंतिम शासक था। भीम द्वितीय के मंत्री का क्या नाम था? तो भीम द्वितीय के दो प्रसिद्ध मंत्री हुए हैं, वस्तुपाल और तेजपाल। और वस्तुपाल और तेजपाल ने माउंट आबू पर विमल का जैन मंदिर बनवाया था। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि माउंट आबू पर विमल का जैन मंदिर किसने बनवाया? वस्तुपाल और तेजपाल ने बनवाया। और वस्तुपाल व तेजपाल भीम द्वितीय के मंत्री थे। नेक्स्ट, भीम द्वितीय ने 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी को युद्ध में पराजित किया। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस सोलंकी शासक ने मोहम्मद गोरी को युद्ध में हराया था? भीम द्वितीय ने हराया था। फिर पूछ सकता है कि सोलंकी शासक भीम द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को युद्ध में कब हराया? 1178 ईस्वी में हराया था। नेक्स्ट, भीम द्वितीय के शासनकाल में 1197 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अनहिलवाड़ पर आक्रमण कर चालुक्य वंश के शासन को समाप्त किया। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अनहिलवाड़ पर आक्रमण कब किया था? 1197 ईस्वी में किया था। फिर पूछ सकता है कि 1197 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अनहिलवाड़ पर आक्रमण किया, उस समय गुजरात के चालुक्य वंश या सोलंकी वंश का शासक कौन था? भीम द्वितीय था। और भीम द्वितीय सोलंकी वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया? सोलंकी राजाओं ने करवाया था। तो मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजाओं के शासनकाल में हुआ था। ये हमने सोलंकी वंश या गुजरात के चालुक्य वंश के बारे में पढ़ा। अब हम बघेल वंश के बारे में महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर प्रकाश डालते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन बनता है उसकी तरफ बढ़ते हैं। सोलंकी शासक भीम द्वितीय के सामंत लवण प्रसाद ने गुजरात में बघेल वंश की स्थापना की। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि बघेल वंश का संस्थापक कौन है? लवण प्रसाद है। और लवण प्रसाद किसका सामंत था? अंतिम सोलंकी शासक भीम द्वितीय का सामंत था। नेक्स्ट, गुजरात का अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो गुजरात का अंतिम हिंदू शासक कर्ण द्वितीय था। अगर यह पूछा जाए कि बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कौन था, तो लक्ष्मण सेन आपका आंसर होगा। और यह पूछा जाए कि भारत का अंतिम हिंदू शासक कौन था, तो आपका आंसर हर्षवर्धन होगा। और गुजरात का अंतिम हिंदू शासक पूछा जाए तो बघेल वंश का कर्ण द्वितीय आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, बघेल शासक कर्ण द्वितीय की रानी कमला देवी व बेटी देवल देवी का अपहरण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि बघेल शासक कर्ण द्वितीय की रानी का क्या नाम था? कमला देवी था। फिर पूछ सकता है कि बघेल शासक कर्ण द्वितीय की बेटी का क्या नाम था? देवल देवी था। फिर पूछ सकता है कि बघेल शासक कर्ण द्वितीय की रानी कमला देवी व बेटी देवल देवी का अपहरण किसने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। तो आज हमने गुजरात पर शासन करने वाले सोलंकी वंश या गुजरात के चालुक्य वंश और बघेल वंश के बारे में
पढ़ा। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।